अपमानित करे, नीचा दिखाए और कहे कि हम कांग्रेस के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, ये दोनों बात नहीं चल सकती है। बिना हम सबों के राय से एमएलसी चुनाव में जो टिकट बांट दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी उससे भी हम लोगों को ठेस पहुंचा है। वो त्याग नहीं कर सकता है, वो नेता नहीं बन सकता है। और राहुल गांधी जी जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। बीच में किसी का बात मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस ने दमखम झोंक दिया है और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि तमाम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। वहीं अगर बात करें राजद की, तो लगातार राजद अब ये कह रही है कि महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने साफ साफ लफ्जों में पहले ही कहा है कि उपचुनाव में ही महागठबंधन टूट चुका था। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता समीर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। समीर सिंह जी, राजद कह रही है कि कांग्रेस अलग नहीं है, महागठबंधन में ही है। बिहार के नेता क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के नेता से मतलब कैसे नहीं है? बिहार में राहुल गांधी जी के प्रति, पार्टी के प्रति हमारी जो पूरी टीम है मदन मोहन झा की अध्यक्षता में, हम लोग जिम्मेवार हैं। और हम लोगों को कोई आदमी अपमानित करे, नीचा दिखाए और कहे कि हम कांग्रेस के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, ये दोनों बात नहीं चल सकती है। बिहार नेतृत्व के प्रति राजद को सम्मान का भाव रखना होगा। ऐसे अभी जो उनका रुख हुआ तारापुर और कुशेश्वर स्थान के चुनाव में, वो हम लोगों के विपरीत उनका रुख था। अभी जो उन्होंने बिना हम सबों के राय से एमएलसी चुनाव में जो टिकट बांट दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, वो भी उससे भी हम लोगों को ठेस पहुंचा है। तो ये क्या इस तरह का निर्णय महागठबंधन के, इस तरह का जो आचरण उनका है, महागठबंधन के विपरीत नहीं है क्या? वही आदमी नेता बनता है, वही आदमी आगे जाता है जो सहयोग और त्याग दोनों का भाव रखता है। जो त्याग नहीं कर सकता है वो नेता नहीं बन सकता है। सिर्फ स्वार्थ में रमे रहने से कोई नेता नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कांग्रेस और राजद का गठबंधन अब रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका फैसला प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व नहीं करेगा, हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे। और राहुल गांधी जी जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। बीच में किसी का बात मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। ये बात तो राजद भी कह रही है कि आप लोग एक बार अपने शीर्ष नेतृत्व से तो बात कर लें, उसके बाद ये बात और बयान दें कि महागठबंधन बिहार में नहीं है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व ने कभी हमको नहीं कहा है कि तुम एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ो? शीर्ष नेतृत्व को मालूम है ये देश की ऐतिहासिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी कर रहे हैं। उस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में जान लगाती है। तो और हमको कहा जाएगा कि शीर्ष नेतृत्व से, क्या ये औपचारिकता नहीं है कि बिहार के नेताओं से बैठ करके, महागठबंधन के साथियों से बैठ करके और तब सीटों की बात होती? तो हम तो बार बार कहते हैं कि अगर गठबंधन के साथियों को एकत्रित रहना है तो एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, यही राजनीति है। नहीं तो सांप्रदायिक ताकत अगर मजबूत होता है प्रदेश में, तो उसके लिए कांग्रेस किसी भी तरह दोषी नहीं होगा। दोषी वही होंगे जो महागठबंधन को तोड़ने पर उतारू हैं। बिहार की राजनीति की सर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक, ड्रोन और अब हेलीकॉप्टर बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उतारा। देखिए, जहाँ तक शिक्षक को शराबबंदी में शामिल करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इस फैसला में उनको बदलाव लेना पड़ेगा। अन्यथा बिहार में पहले से ही एक एक विद्यालय, जहाँ 10 शिक्षक की आवश्यकता है, वहाँ एक विद्यालय से स्कूल, एक शिक्षक से चल रहा है विद्यालय। ऐसी परिस्थिति में उस शिक्षक को एक नया काम, और शिक्षा से विपरीत है शराब, और ठीक मने नेचर के खिलाफ बात है, शिक्षक के नेचर के खिलाफ बात है। वो ठीक है, शिक्षक विद्यालय में अभी से ही बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि शराब जो है सेहत के लिए खतरनाक है, वातावरण जो समाज में है उसके लिए खतरनाक है, बहू बेटियों के लिए खतरनाक है।
और उन्होंने तो आज दिया है बयान कि जब बच्चियों ने, जब महिलाओं ने बड़े दुख के साथ हमारे सामने कई घटनाओं का जिक्र किया तो हमने निश्चय किया कि नहीं, बिहार में शराब को बंद करना है। तो शराबबंदी के मामले में कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है। शराब समाज के लिए खतरनाक है, परिवार के लिए खतरनाक है, इसलिए शराब अगर बंदी का मुख्यमंत्री जी का फैसला है तो इस फैसले का हमने पहले भी स्वागत किया था, अभी भी स्वागत करते हैं। लेकिन जो इसको बंद कराने का जो उन्होंने टेक्निक अपनाया है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस मसले पर संवेदनशील हैं, लेकिन बार बार कंट्रोवर्शियल इस मैटर को बनाने में हमको लगता है कि कहीं न कहीं उनके अयोग्य जो सलाहकार लोग बैठे हैं उनकी कमी है। मुख्यमंत्री में हम समझते हैं कि इस मामले में मेरी तरफ से कोई दोष नहीं है। तो आपने सुना, समीर सिंह जी को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे थे कि नेता वही बनता है जो संघर्ष करता है और तमाम लोगों को एकजुट लेकर चलता है, मगर कहीं ना कहीं राजद इन तमाम चीज़ों में विफल नज़र आ रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।